प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 6 के इंग्लिश के चैप्टर सिम्बा के पहले पार्ट के साथ करेंगे और ठीक इसके बाद क्लास 7th में हम इंग्लिश के ही चैप्टर द आइज हैव इट के पहले पार्ट को समझेंगे और अंत में क्लास 8th में हम इंग्लिश के ही चैप्टर द नेव फ्रेंड्स के थर्ड पार्ट को समझेंगे। साथ साथ इन पर आधारित हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम हमारी क्लास 6 की इंग्लिश की बुक डेजी के चैप्टर 4A पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है सिम्बा और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। दोस्तों, आपने किंग ऑफ जंगल मतलब जंगल के राजा द लायन यानी शेर के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी। आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो एक स्वाहिली फॉकटेल है, मतलब स्वाहिली लोक कथा है। ये कहानी सिम्बा के बारे में है। सिम्बा शेरों का एक बहुत पॉपुलर मतलब मशहूर नाम है। ये नाम ईस्ट अफ्रीका में बहुत प्रचलित है। एक बार सिम्बा एक घर में घुस जाता है और कुक की वाइफ को, कुक की पत्नी को अपने जॉस में मतलब अपने जबड़े में पकड़ लेता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सिम्बा ने घर में घुस जाने के बाद क्या-क्या गड़बड़ी की और उसके बाद आगे क्या होता है। और इसके साथ हम पढ़ेंगे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सैनफोर्ड हाउस टाउन के बाहर, शहर के बाहर हिल पे था, मतलब पहाड़ी पे था। वहां जो प्लेन्स थे, मैदान थे, वो बर्न्ड अप इटसेल्फ, मतलब खुद से ही जले हुए थे। वहां उन प्लेन्स पर कुछ नहीं उगता था। बेर स्पाइकी थॉर्न ट्रीज उगते थे, मतलब बस कांटेदार नुकीले पेड़ उगते थे, जैसे कि ईस्ट अफ्रीका में हर तरफ पाए जाते हैं। हम वहां बैठे हुए थे और सन को फ्लैग डाउन प्लेन्स के नीचे जाते हुए देख रहे थे, जो कि थॉर्न ट्रीज मतलब कांटे वाले पेड़ों से कवर्ड था, मतलब ढका हुआ था। तभी अचानक से उस शाम की शांति में एक धमाके की तरह एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। वो स्वाहिली में चिल्ला रहा था। वो और कोई नहीं, मेरा बेटा था मटीश। तो यहाँ मेरा बेटा मतलब कि नरेटर का बेटा। बवाना बवाना बवाना, वो चिल्ला रहा था कहीं घर के पीछे से। बवाना बोलते हैं बॉस या मास्टर ईस्ट अफ्रीका में।
और 5 सेकंड में फिर से बाहर आ गया। उसने एक पावरफुल राइफल को पकड़ा हुआ था। उसने अपने राइफल में कार्ट्रिज भरा, मतलब गोली भरी। देखो, रैमिंग अ कार्ट्रिज इनटू द ब्रीच का क्या मतलब है? रैमिंग मतलब किसी चीज को जोर से टक्कर मारना या धक्का मारना। कार्ट्रिज मतलब गोली और ब्रीच मतलब जब हम गन को पीछे से लोड करते हैं किसी पर गोली चलाने के लिए। तो यहाँ पर रॉबर्ट सैनफोर्ड क्या कर रहा है? वो गन में कार्ट्रिज भरकर उसे लोड कर रहा। फिर वो अपनी वाइफ पर चिल्लाता है, Get those children indoors। जब वो मेरे साथ सैनफोर्ड के पीछे पीछे वरांडा में आ जाती है। Get those children indoors मतलब उन बच्चों को लेकर अंदर जाओ। Difficult words: spiky, pointed मतलब नुकीला, ramming to crash into something or push something with great force मतलब किसी चीज को जोर से टक्कर या धक्का मारना। कार्ट्रिज, a metal or cardboard tube containing a bullet and an explosive substance मतलब कारतूस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि राइटर और दो लोग बैठकर सन को फ्लैट डाउन प्लेन्स के नीचे जाते हुए देख रहे थे। तभी उनको एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा मडीशो था। वो उनको बताता है कि उनके घर में एक लायन घुस आया है और उसने कुक की वाइफ को पकड़ लिया है। रॉबर्ट सैनफोर्ड अपने घर से पावरफुल राइफल लेकर आता है और उसे लोड कर लेता है और अपनी पत्नी को बच्चों को लेकर अंदर जाने को कहता है। आप भी अपने घर जाकर अपनी इंग्लिश की बुक डेजी का ये चैप्टर जरूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि शेर के आने से वहां सब क्या करते हैं। शेर ने कुक की वाइफ को कैसे पकड़ लिया और सैनफोर्ड और कुक उसे बचाने के लिए क्या करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश मैथ क्लास। कैसे हो आप सब? Today we will starting a new chapter of your 7th class. So students, आपने कभी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला है? अपनी किसी बात को छुपाने के लिए शो ऑफ किया है? वेल, कभी ना कभी तो किया ही होगा। उसके पीछे कुछ रीजन भी रहा होगा। चलिए आज इसी से रिलेटेड स्टोरी को पढ़ते हैं जिसका नेम है द आइज हैव इट। इस स्टोरी को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। रस्किन बॉन्ड जो है वो एक ब्रिटिश डिसेंट के इंडियन ऑथर हैं। He was born in कसौली, हिमाचल प्रदेश on May 19, 1934। उनका जन्म जो है वो कसौली, हिमाचल प्रदेश में 19 मई 1934 को हुआ था। He has written over 100 short stories, essays, novels and a great many books for children। उन्होंने बच्चों के लिए काफी सारी शॉर्ट स्टोरीज, एसेस, नॉवेल्स भी लिखी थी। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे। आज की इस वीडियो में हम
स्टोरी के इंट्रोडक्शन को करेंगे और एक गर्ल जो ट्रेन में एंटर होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। द गर्ल इन द ट्रेन। In the compartment of train, I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. रोहाना तक मैं ट्रेन के कंपार्टमेंट में अकेले ही ट्रेवल कर रहा था। फिर तभी एक लड़की अंदर आई। The couple who saw her off was probably her parents, as they seemed very anxious about her comfort. अब जो कपल्स उसे छोड़ने आए वो जो है उसके पेरेंट्स थे और ऐसा लग रहा था कि वो उसके कंफर्ट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। The woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when to lean out of the window, and how to avoid speaking to strangers. अब जो उस गर्ल की मदर थी वो उसको सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि उसको उसका जो सामान है वो कहाँ रखना है और कब विंडो से यानी खिड़की से झुकना नहीं है और किस टाइम खिड़की से बाहर नहीं जाना है, किस तरह से स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों से बातचीत नहीं करना है, मतलब कि ट्रेन में स्ट्रेंजर्स से कैसे दूर रहना है। The train pulled out of the station. अब उस लड़की ने और उसके पेरेंट्स ने एक दूसरे को बाय बोला और ट्रेन वहां से चलने लगी। As I was totally blind at that time, my eyes sensitive only to light and darkness, I was unable to tell what the girl looked like. अब यहाँ पर जो नरेटर हैं वो बता रहे हैं कि उस समय में जो है वो ब्लाइंड थे यानी कुछ देख नहीं सकते थे और वो बोल रहे हैं कि मेरी जो आंखें हैं वो बस अंधेरे और उजाले का ही संबोधन समझती थी, बाकी कुछ समझ में नहीं आ पाता था, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो लड़की दिखने में कैसी थी। But I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. I liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. अब जो नरेटर है वो कहते हैं कि मुझे पता था कि वो लड़की जो है वो चप्पल पहनी हुई थी और उसके जो स्लीपर्स हैं चप्पल हैं वो उसकी एड़ियों से धक्का मार रही थी, इसलिए मुझे पता था कि उसने चप्पल पहनी हुई है और मुझे जो है उसकी जो आवाज़ है वो भी बहुत पसंद आई थी। और नरेटर ने उस गर्ल की आवाज़ यानी उसकी वॉइस कब सुनी, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रही थी और खाली उस गर्ल की वॉइस ही नहीं बल्कि उसकी जो स्लीपर्स हैं चप्पल हैं उसकी जो वॉइस है उसकी जो आवाज़ है वो भी नरेटर को बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई थी। Conversation between both the passengers. Are you going all the way to Dhara? I asked. मतलब अब नरेटर को लग रहा है कि वो उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक कॉर्नर में यानी एक कोने में बैठे थे, क्योंकि जब उन्होंने गर्ल से पूछा कि क्या तुम देर तक ही जाओगी तो वो सुन के चकित हो गई। She gave a little exclamation and said, I did not know anyone was here. अब जो गर्ल है वो थोड़ा चकित होके बोली कि मुझे पता नहीं था कि कोई और व्यक्ति भी यहाँ है। Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. बहुत बार ऐसा होता है कि सही दृष्टि होते हुए भी सामने की चीजें नहीं देख पाते, मतलब जो लोग अच्छे से देख सकते हैं उन्हें भी कभी कभी कुछ चीजें नहीं दिखती हैं। They have too much to take in, I suppose. अब नरेटर बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है उन्हें बहुत कुछ गहराई से अंदर लेना होता है, चीजों को समझना होता है। Whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials. मतलब दूसरी तरफ जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं देख पाते हैं या बहुत थोड़ा ही देख पाते हैं वो जो है सिर्फ मूलभूत चीजें ही देख पाते हैं, यानी कि एसेंशियल्स चीजें ही देख पाते हैं। Whatever registers tellingly on their remaining senses. मतलब उनकी जो समझने की क्षमता होती है
उसी से वो लोग देखते हैं। अब आगे क्या होता है, आइए उसको एक छोटी सी वीडियो क्लिप के द्वारा समझते हैं। सो आप सब इस वीडियो क्लिप को ध्यान से सुनिएगा। I didn't see you either, but I heard you come in. I wonder if I would be able to prevent her from discovering that I am blind. Provided I keep to my seat, perhaps it shouldn't be too difficult. I'm getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. Then I must not get familiar with you. Cause, you know, Where are you going? there and then to Missouri. Oh, how lucky you are. I wish I were going to Missouri. I love the hills, especially in October. Yes, the hills are covered with dahlias. And the sun is delicious. And at night you can sit in front of the log fire and drink a little brandy. Most of the tourists have gone and the roads are deserted. October is the best time. सो देखा आप सबने। आइए अब इस वीडियो को विस्तार से समझते हैं। शोइंग ऑफ। I did not see you either, I said, but I heard you come in. मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, नरेटर बोलते हैं। मैंने भी तुम्हारे अंदर आने पर तुम्हारी बातों की और तुम्हारे चप्पलों की आवाज सुनी। I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind. अब नरेटर बोलते हैं कि मैं सोच ही रहा था कि मैं उसे कैसे रोक सकूं ये पता लगाने से कि मैं ब्लाइंड हूं, मैं कुछ भी देख नहीं सकता हूं। Provided I keep to my seat, I thought it shouldn't be too difficult. अब वो सोचते हैं कि अगर मैं सीट से नहीं उठता हूं तो ये साबित करना बहुत ज्यादा आसान होगा कि मैं जो है वो ब्लाइंड नहीं हूं। The girl said, I am getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. मैं सहारनपुर तक जाऊंगी, मेरी मौसी मुझे वहां मिलने आ रही हैं। उस लड़की ने बोला। Where are you going? She asked. अब उस लड़की ने नरेटर से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? To Dhera and then to Missouri. नरेटर ने आंसर किया कि पहले धेरा जाएंगे और उसके बाद फिर मसूरी। Oh, how lucky you are. I wish I was going to Missouri. I love the hills, especially in October. अब वो लड़की नरेटर को बोलती है कि आप बहुत लकी हो कि मसूरी जा रहे हो। काश मैं भी मसूरी जा पाती। मुझे वहाँ की हिल्स यानी पहाड़ बहुत पसंद हैं। स्पेशली यानी कि विशेषकर अक्टूबर में, यानी कि विशेषकर अक्टूबर के महीने में। Yes, this is the best time, I said, calling on my memories. अब नरेटर उस लड़की को बोलते हैं, हाँ वो टाइम बहुत अच्छा है। उस टाइम अपनी मेमोरीज को याद कर रहे होते हैं जो नरेटर होते हैं। The hills are covered with wild dahlias. The sun is delicious, and at night you can sit in front of a log fire. वहाँ की जो हिल्स हैं, जो पहाड़ हैं, वो एक धेलिया नाम के फूल यानी कि जो जंगली धेलिया फूल है उससे भरा रहता है, और जो सूरज का प्रकाश है वो भी बहुत अच्छा लगता है, और रात में वहां पर आग जला के बैठ सकते हैं। Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. और इस समय वहां से जो है ज्यादातर टूरिस्ट यानी पर्यटक जो हैं जा चुके होते हैं, जिसकी वजह से जो रोड्स हैं वो काफी सुनसान हो चुकी होती हैं, और जो अक्टूबर है वो सही में मसूरी जाने के लिए जो है वो बेस्ट टाइम है। चलिए बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। अब देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने अबाउट द नरेटर एंड कन्वर्सेशन बिटवीन द पैसेंजर्स को पढ़ा, यानी कि नरेटर के बारे में पढ़ा, और नरेटर और जो वो गर्ल है दोनों पैसेंजर्स के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई उसके बारे में जाना। यहाँ तक की स्टोरी को और अच्छे से समझने के लिए आप सब अपनी बुक धेलिया से
इस चैप्टर द आईज हैव इट को घर जाकर अच्छे से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाट कमेंट डिड द मैन मेक अबाउट द गर्ल्स फेस एंड व्हाई डिड द गर्ल नॉट लाइक लॉन्ग जर्नीज को पढ़ेंगे। यानी उस आदमी ने, नरेटर ने उस लड़की के बारे में क्या कमेंट किया और जो वो लड़की है उसको लॉन्ग जर्नीज यानी लंबी यात्रा करना क्यों पसंद नहीं था, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो आप सब यहाँ तक की स्टोरी को घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी को याद है हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम द नाइफ फ्रेंड्स है। अभी तक हमने पढ़ा था कि श्यामा अपनी मम्मी से कुछ नहीं बोलती है, वो अपने भैया के प्यार के मारे चुप रहती है या फिर वो भी इस काम में शामिल है इसलिए। इसे कहना मुश्किल था, शायद दोनों ही बातें थी। तो आज हम इसके आगे की स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे भी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Why did Shama feel that Keshav should be punished? श्यामा को ऐसा क्यों लगा कि केशव को सजा मिलनी चाहिए। एंड सेकेंड, व्हाट डिड माँ मेंशन अबाउट बर्ड्स एग्स? माँ ने दोनों बच्चों को पक्षियों के अंडों के बारे में क्या बताया। आइए फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ टिपिकल वर्ड्स देख लेते हैं। स्कोल्डेड, कॉल लाउडली, डांट डपट। ओजिंग, लीक यानी रिसना। अपटर्न्ड, अपवर्ड्स, उल्टा हुआ। ग्लूमी, डिप्रेसिंग यानी उदास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर सेफगार्डिंग द एग्स, Ma scolded them and took them both back inside the room. She latched the door and started fanning them softly. अब माँ ने दोनों को डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया था और धीरे धीरे पंखा करने लगी थी। It was only 2 o'clock in the afternoon and the hot summer wind was blowing outside. Soon two children were sleeping soundly. अब सिर्फ 2 ही बजे थे और बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। Shama woke up with a start at 4 o'clock. The door was unlatched. अब एकदम से 4 बजे श्यामा की नींद खुली। डोर ओपन था। She ran to the cornice and looked up. There was no sign of the basket. अभी श्यामा भागते हुए कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, पर बास्केट का तो कुछ पता ही नहीं था। Eggs are now broken. She chanced to look down, ran back to the room and shouted, "Bhaiya, the eggs have fallen down. The chicks have flown away." तभी एकदम से उसकी नजर नीचे गई और वो एकदम से भागकर रूम में जाकर बोली, "भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए." Pale face of Keshav. Keshav ran to the cornice and saw that the 3 eggs lay broken on the floor. केशव घबराकर उठा और भागकर बाहर आया तो देखता है तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और स्लिमी व्हाइट एंड येलो लिक्विड वाज ओजिंग आउट ऑफ देम। और उन अंडों से कोई रिसने वाली चीज बाहर निकल आई है। The bowl of water was also lying upturned. पानी की प्याली भी टूटी पड़ी है। केशव went pale and stared at the ground with gloomy eyes. अब केशव के चेहरे का रंग उड़ गया और सहमी हुई आंखों से वो जमीन की तरफ देखने लगा। Shama starts questioning. Where have the chicks flown to? Shama asked. बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? The eggs are broken, केशव said sadly. केशव ने निराश होकर कहा, अंडे तो फूट गए। And where have the chicks gone? Shama, बच्चे कहाँ गए? Can't you see white liquid coming out?
it would have turned into chicks in a few days, Keshav replied. देखती नहीं हूँ, अंडों में से थोड़ा थोड़ा पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। Ma came out suddenly. Ma shouted from behind, "What are you two doing out in the sun?" माँ ने पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, the eggs are broken, said Shama. श्यामा ने कहा, माँ चिड़िया के अंडे तो टूटे पड़े हैं। You must have fiddled with them, said Ma angrily, looking at the broken shells. माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। Now Shama did not pity her brother. अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। He must not have put the eggs back carefully enough so that they had rolled off. He ought to be punished. और श्यामा ने सोचा कि भैया ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। Angry Shama. He touched the eggs, Ma, said Shama. भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी, श्यामा बोली। Why? Ma asked. केशव stood tongue-tied. माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। How did you reach there? Ma asked again. माँ ने पूछा, तुम वहां पहुंचे कैसे? He kept a stool on the bathing stool and climbed up. Shama said. चौकी पर स्टूल रख के चढ़े हैं अम्मा जी। Were not you holding the stool? केशव charged. तुम स्टूल थामे ना खड़ी थी? You told me to, replied Shama. तुम्ही ने तो कहा था। Ma mentioned about the bird's eggs. You are growing up, boy, Keshav, said Ma. Don't you know that when you touched birds' eggs, they become tainted, and then the birds don't hatch them anymore? तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उसे वापस से नहीं सेती। So the bird dropped the eggs themselves, Shama asked her mother fearfully. श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे खुद ही गिरा दिए अम्मा जी? What else would the birds do? Ma said. और क्या करती? केशव, you have done a terrible thing. Oh my God, you have taken 3 lives. अब माँ बोली, केशव, तुमने 3 जाने लिए हैं, तुम्हें तो पाप लगेगा। Mother happily replied. Keshav looked pained. I only cushioned the eggs, he said quietly. केशव भोली सी सूरत बना के बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। Ma smiled back and replied, Be careful next time. माँ को हंसी आ गई और बोली, अगली बार से ध्यान रखना। मगर केशव को कई दिनों तक अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में उसने अंडों को खराब कर दिया था। कभी कभी वो इसे याद कर उदास हो जाता था। और फिर अब वो दोनों चिड़िया वहां पर कभी वापस नहीं दिखी। आई होप आप सभी को ये स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। इसे और अच्छे से समझने के लिए अपनी बुक डैफोडिल से चैप्टर 1 नाइफ फ्रेंड्स को घर जाकर अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो सभी इस चैप्टर को अच्छे से घर से पढ़ के आइएगा। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, डिजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने क्लास 6 में इंग्लिश के चैप्टर सिम्बा के पार्ट 1 को पढ़ा। ठीक इसके बाद क्लास 7 में हम इंग्लिश के ही चैप्टर द आइज हैव इट के पहले पार्ट को पढ़ा।
ठीक इसके बाद क्लास 8th में हम इंग्लिश के चैप्टर द नेव फ्रेंड्स के थर्ड पार्ट को समझा और साथ साथ इन पर आधारित हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी किया। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो YouTube पर DG साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।